करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपके अपने चैनल कुक नेटवर्क विद अंजलि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम पालक से बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी। आजकल सब्जियों की तो बहार है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब्जियां आ रही हैं मार्केट में। तो चलिए पालक से बनाते हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो आपने इसके पहले कभी न देखी होगी और न खाई होगी, और आज के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पालक को हमने अच्छी तरह से धुल लिया है साफ़ पानी में 2-3 बार, और अब इसे रफली कट कर लेंगे। यहाँ मैंने पालक को अच्छी तरह से कट कर लिया है, और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी मिर्च, बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और थोड़ी सी इसमें अदरक ग्रेट कर देंगे, और इसे स्पून की हेल्प से ऐसे मिक्स कर देंगे। इसमें नमक पड़ा हुआ है तो ये इसमें से पानी बहुत सारा निकलेगा। इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और अब यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो 2 मैंने प्याज लिए हैं कट करके रफली, और कुछ लहसुन की कलियाँ ली है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और इन्हें पीस लेंगे। तब पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, और मेरे पास कुछ इस तरह की पालक बची हुई अभी है, क्योंकि इसमें से जितनी पत्तियाँ थी वो मैंने निकाल के काट ली है, और कुछ इस तरह के डंठल वाली पालक मेरे पास बच गई है। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे वही मिक्सर ग्राइंड मैं फिर से लूँगी, और ये जितनी पालक है इसमें पीस लूँगी। यहाँ पे इसका पेस्ट बढ़िया सा बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि आटा लेंगे और इसको गूँथ लेंगे इसी पेस्ट से। ये देखिए बहुत अच्छा सा यहाँ पे डो बन गया है। और अगर कम है तो आप उसी मिक्सी जार में लगी होती है पालक, उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लें। तो अब इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये और अच्छी तरह से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अब चेक कर लेते हैं पालक। ये देखिए पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और इसमें काफ़ी सारा पानी भी है, देखो निकल रहा है साइड में। तो अब यहाँ पे हमें ऐड कर देना है बेसन। 1 कप जितना मैंने बेसन लिया है, इसे ऐड कर देंगे, और इस चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस बैटर को बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह के बॉल बन जाने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर मेरा बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हमें यहाँ सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो कुटा हुआ लाल मिर्च मैंने लिया है, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च लगभग आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है गरम मसाला, और 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, और लगभग एक चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी पालक में डाला था, इस वजह से यहाँ पे कम लिया है। तेल यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं पालक के पकौड़े छोटे छोटे से। बहुत बड़े साइज में भी नहीं बनाना है हमें, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज में।
उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी इसकी सब्ज़ी। जी हाँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जैसे कोफ्ते बनते हैं ना, बिल्कुल सेम वही स्टाइल में बनाएंगे इसे। और इसे पालक के कोफ्ते ही कहेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और मैंने कोफ्ते निकाल लिए हैं और तेल भी इसका निकाल लिया है। और अब उसी कढ़ाई में फिर से कुकिंग ऑयल लेंगे और अब डालेंगे इसमें जीरा और 2 डालेंगे तेज़ पत्ते और इन्हें थोड़ा सा पकने देंगे। तो यहाँ पे जीरा हमारा अच्छी तरह से चटक चुका है, तो मैंने जो मसाले तैयार किए थे वो डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ मसाला हमारा बिल्कुल जालीदार बन चुका है, तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे एक टमाटर कटा हुआ बारीक और थोड़े से मटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहिए तो मत डालिए। और अब इन्हें मिक्स कर देंगे। टमाटर यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है, इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती तभी अच्छी लगती है। और बस अब इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए एक बॉयल आने तक। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, तो अब डाल देंगे ये मैंने जो कोफ्ते बना के रखे थे और इन्हें मिक्स कर देंगे। और बस लगभग 4 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। तो सब्जी को हमने दूसरी साइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक तवा और जो आटा हमने गूंथ के रखा था पालक का, उसकी बनाएंगे रोटी। और ये देखिए बन गई हमारी पालक की रोटियाँ। ग्रीन ग्रीन देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं और खाने में हेल्दी तो है ही है। ये देखिए बिल्कुल फूली फूली सी रोटियाँ बनी हैं हमारी। तो ये देखिए हम 4 मिनट हो चुके थे, तो मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है और ये सब्ज़ी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया बनी हुई है। तो अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब गार्निश कर देंगे कुछ हरी धनिया पत्तों से। बहुत ही बढ़िया लग रही है सब्ज़ी देखने में, खुशबू तो पूछे ही मत। और बहुत ही हेल्दी है। चलिए प्लेट में भी सर्व करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही सब्ज़ी, पालक के कोफ्ते और ये रही आपकी रोटियां पालक की। बहुत ही हेल्दी है ये सब्ज़ी और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। पालक तो भर भर के आ रही है मार्केट में और काफ़ी सस्ती भी है, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।